नासिक एक ऐसा शहर जहां आस्था और विश्वास की जड़ें बहुत गहरी हैं। लोग यहां मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ज्योतिषियों की मदद लेते हैं। लेकिन इसी विश्वास के बीच छिपा था एक ऐसा सच जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है 67 साल के एक सेल्फ स्टाइल ज्योतिषी कैप्टन अशोक खरात की। एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे लोगों के बीच भरोसे का प्रतीक बन गया था। लोग उसे सिर्फ ज्योतिषी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक मानते थे। कोई अपने करियर की समस्या लेकर आता था, कोई शादी के लिए, कोई बीमारी के डर से, तो कोई अपने परिवार को बचाने के लिए। और हर किसी को लगता था कि उनके पास समाधान है। साल 2022 एक 28 साल की महिला अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रही थी। रिश्तों में तनाव था, भविष्य को लेकर डर था और लगातार असफलताएं उसे अंदर से तोड़ रही थीं। ऐसे में किसी ने उसे सलाह दी कि वो कैप्टन अशोक खरात के पास जाए। कहा गया कि वो हर समस्या का हल निकाल देते हैं। महिला पहली बार उनके पास गई। वहां का माहौल अलग था। कमरे में हल्की रोशनी थी, दीवारों पर धार्मिक तस्वीरें थी और सामने बैठे थे अशोक खरात, जो बहुत आत्मविश्वास के साथ उसकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने उसकी कुंडली देखी, कुछ बातें बताई जो उसे बिल्कुल सही लगी और यहीं से शुरू हुआ विश्वास का पहला कदम। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। हर बार वो कुछ नया बताते, कुछ नया डर पैदा करते। कभी कहते कि उस पर बुरी नजर है, कभी कहते कि ग्रहों का प्रभाव बहुत खतरनाक है और अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। महिला डरने लगी और यही डर उसे बार बार उनके पास खींच कर ले जाता था। कुछ समय बाद उन्होंने उसे कहा कि सामान्य उपायों से काम नहीं चलेगा, इसके लिए विशेष पूजा करनी होगी और ये पूजा सिर्फ अकेले में ही की जा सकती है। उन्होंने उसे अलग अलग समय पर बुलाना शुरू किया। यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। आरोप है कि इन निजी मुलाकातों के दौरान उन्होंने महिला का शोषण करना शुरू किया। पहले इसे एक रिचुअल का हिस्सा बताया गया, फिर धीरे धीरे ये बार बार होने लगा। महिला मानसिक रूप से इतनी दबाव में थी कि वो विरोध नहीं कर पाई। उसे लगातार डराया जाता रहा कि अगर उसने कुछ भी गलत किया या किसी को बताया तो उसके परिवार पर संकट आ जाएगा। ये सिलसिला एक दिन का नहीं था, एक हफ्ते का नहीं था, बल्कि पूरे 3 साल तक चलता रहा, 2022 से लेकर दिसंबर 2025 तक। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। जब महिला ने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास गई, तब शुरुआत में ये एक सामान्य शिकायत की तरह लगा। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। पुलिस ने आरोपी के ठिकानों पर छापा मारा और वहां से जो मिला उसने सबको हिला दिया। एक पेन ड्राइव जिसमें 58 वीडियो थे। ये वीडियो सिर्फ सबूत नहीं थे बल्कि एक पैटर्न का खुलासा कर रहे थे। इन वीडियो में अलग अलग महिलाएं थीं, कुछ होश में नहीं थीं, कुछ बेहद डरी हुई नजर आ रही थीं। इससे ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक महिला का मामला नहीं था, बल्कि कई और लोग भी इस जाल में फंसे हुए थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का तरीका बहुत सुनियोजित था। वो पहले उन लोगों को टारगेट करता था जो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे होते थे। फिर वो उनकी कमजोरी को समझता था और उसी के आधार पर उन्हें डराता था। इसके बाद वो उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेता था और जब उन्हें पूरी तरह यकीन हो जाता था कि उनकी जिंदगी उसके हाथ में है, तब वो उनका शोषण करता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि कई मामलों में वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे और बाद में उन्हीं वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था, जिससे पीड़ित चुप रहने को मजबूर हो जाते थे। जांच में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। बताया गया कि वो अपने कमरे में एक खास तरह का माहौल बनाता था। प्लास्टिक के सांप रखे जाते थे, अंधेरा किया जाता था और ऐसे ऐसे रिचुअल्स दिखाए जाते थे जिससे सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह जर जाए। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करने लगता था और यही वो स्थिति थी जिसका फायदा उठाया जाता था। जैसे जैसे ये मामला सामने आया, वैसे वैसे और भी महिलाएं आगे आने लगी, नई शिकायतें दर्ज होने लगी और ये साफ हो गया कि ये मामला बहुत बड़ा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया, जिसकी अगुवाई तेजस्वी सतपुते कर रही हैं। इस टीम को इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने की जिम्मेदारी दी गई। अब जांच सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर उस सबूत को इकट्ठा किया जा रहा था जो इस पूरे नेटवर्क को उजागर कर सके। कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे, डिजिटल डिवाइसेस की जांच हो रही थी, पैसों के लेन देन का पता लगाया जा रहा था और हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही थी जिसका इस केस से कोई भी संबंध हो सकता था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने कई लोगों से बड़ी रकम वसूली थी। डर दिखाकर और झूठे उपाय बताकर उनसे पैसे लिए गए थे। ये मामला अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रह गया था, बल्कि ये समाज के उस कड़वे सच को सामने ला रहा था जहां अंधविश्वास और डर का फायदा उठाकर लोगों का शोषण किया जाता है। सबसे दुखद बात यह थी कि पीड़ित वे लोग थे जो मदद लेने आए थे, जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया जहां से निकलना बेहद मुश्किल था।
ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस पर भरोसा करते हैं और क्यों करते हैं। क्या सिर्फ किसी की बातों या उसके बनाए हुए माहौल से हम उसे सही मान लेते हैं, या हमें सवाल पूछने चाहिए। आज ये मामला जांच के दौर में है और उम्मीद की जा रही है कि सभी पीड़ितों को न्याय मिलेगा। लेकिन ये कहानी एक चेतावनी भी है, एक ऐसी चेतावनी जो हमें बताती है कि अंधविश्वास कभी कभी कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।